हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे पढ़ाने से आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व होते हों और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता हो, तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे जी जिसका नाम है विश्व शांति। इसका हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 तक का हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। पीडीएफ के लिए विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसमें आपका सभी विषय के पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। चलिए बिना समय गवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 त्रयोदश पाठ 13 पाठ विश्व शांति का हम लोग हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रयोदशो पाठो 13 पाठ विश्व शांति। 13वां पाठ का नाम है विश्व शांति। विश्व की शांति के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस पाठ में संसार में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान के उपाय निरूपित किया गया है। जो इस चैप्टर है विश्व की शांति, जो वर्तमान में जो वातावरण है अशांति का, माने शांति नहीं है सभी देशों में, उसी का चित्रण किया गया है। आगे देखिए, देशों में आंतरिक और बाहरी अशांति है। देश में आंतरिक भी अशांति है और बाहरी भी अशांति है, यानी लड़ाई झगड़ा अंदर भी है बाहर भी है देश में। आगे देखिए, उसकी उपेक्षा करके कोई भी अपना जीवन जीने में समर्थ नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर किसी भी देश के आंतरिक और बाहरी अशांति हो तो उसकी उपेक्षा करके कोई भी जीवन नहीं जी सकता है। यह अशांति सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह देशों में क्या है, अशांति है। यह दुख का विषय है। जो अशांति है, अपने में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यह बहुत ही दुख का विषय है। सभी लोग इस अशांति से चिंतित है। संसार में इसके निवारण का प्रयास किया जा रहा है। जो अशांति है देशों में, इस अशांति को खत्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, हम लोग यहाँ तक का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, इस चैप्टर का परिचय कि विश्व की अशांति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग इस चैप्टर का हिंदी अर्थ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी अर्थ ही आप लोग का पेपर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हिंदी अर्थ से, तो आप लोग हिंदी अर्थ को ही याद कीजिए, इसलिए मैं हिंदी अर्थ ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव अथवा अशांति देखे जाते हैं। बताया जा रहा है कि जो वर्तमान जो अभी समय चल रहा है उसमें संसार के सभी देशों में उपद्रव मतलब लड़ाई झगड़ा और अशांति है। संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण है। माने बताया जा रहा है बहुत ही दुर्लभ है कि कहीं शांति है। कहीं देश की आंतरिक समस्या के कारण झगड़ा है जिससे शत्रु राज्य आनंदित होते हैं। बताया जा रहा है कि देश के आंतरिक भी समस्या के कारण झगड़ा हो रहा है देश में, जिससे हम लोगों के पड़ोसी राज्य हैं, जो शत्रु राज्य हैं, शत्रु देश है, वो लोग खुश होते हैं दूसरे को झगड़ा देखकर। आगे देखिए, और झगड़ा को बढ़ाते हैं, वो लोग झगड़ा को भी बढ़ाते हैं। कहीं अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रही है। बहुत सारे राज्य हैं जिसमें क्या चल रही है, शीत युद्ध, यानी कि अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा है। वास्तव में संसार अशांति सागर के किनारे दिख रहा है। वास्तव में बताया जा रहा है कि यह जो संसार है अशांति के सागर के किनारे खड़ा है, यानी युद्ध अंदर ही अंदर या बाहरी युद्ध कहीं ना कहीं चल रहा है। आगे देखिए,
और अशांति मानवता के विनाश के कारण है। अगर जो लड़ाई झगड़ा होगा इससे मानवता का विनाश हो जाएगा। तो यही बताया जा रहा है जो अशांति है यह मानवता के विनाश के कारण है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आज संसार को नष्ट करने वाले अस्त्र प्रचुर मात्रा में आविष्कार हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया को समाप्त करने वाले अस्त्र बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं, जिससे मानवता का नाश होने का भय है। यानी अगर जो लड़ाई झगड़ा होगा तो मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, अशांति के कारण और उसके निवारण का उपाय सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। जो अशांति है देशों में और उसके कारण को उस क्यों हो रहा है उसका कारण जानना चाहिए, और उसके निवारण यानी उस अशांति को खत्म करने का उपाय हम लोगों को सोचना चाहिए। कारण मालूम होने पर ही निवारण का उपाय ज्ञात होता है। अगर जो कारण मालूम नहीं हो कि झगड़ा किस कारण से हो रहा है तो निवारण कैसे किया जा सकता है, वही बताया जा रहा है। ऐसा नीति है बताया जा रहा है। आगे देखिए, वास्तव में ईर्ष्या और असहिष्णुता अशांति के दो कारण हैं। जो अशांति हो रहा है वर्तमान समय में उसका दो ही कारण है, एक दूसरे से जलना ईर्ष्या, और असहिष्णुता यानी कि एक दूसरे को जलना और असहिष्णुता अशांति के ही दो कारण है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा कि अशांति के कितने कारण है। तो अशांति के दो कारण है, जो विभिन्न देशों में युद्ध चल रही है उसका दो ही कारण है। ईर्ष्या, एक दूसरे को उन्नति को देखकर जलना, ईर्ष्या मतलब जलना होता है, और असहिष्णुता। आगे देखिए, एक देश दूसरे देश को उन्नति को देखकर जलते हैं। जब ईर्ष्या होता है, जलन होता है, इसी के कारण अशांति और युद्ध होता है। जब एक देश होता है, दूसरे देश जब उन्नति कर रहा होता है तो उसी को देखकर जलते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते हैं। जो देश आगे बढ़ रहा है उस देश को दूसरे देश देखकर जलते हैं और निरंतर हानि पहुंचाते हैं उसको। ईर्ष्या ही असहिष्णुता को जन्म देता है। जब जलन होगा तभी असहिष्णुता होगा। आगे देखिए, ये दोनों दोष परस्पर शत्रुता उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिए, अशांति के कितने कारण है? दो। कौन कौन? ईर्ष्या पहला है और दूसरा असहिष्णुता। आगे देखिए, और स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाते हैं। अगर जो स्वार्थ रखिएगा तो शत्रुता बढ़ेगा, यानी लड़ाई झगड़ा दुश्मनी बढ़ेगी। आगे देखिए, स्वार्थ से प्रेरित लोग अहम भाव के कारण एक दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति अथवा भाषा सहन नहीं कर पाते। और देखिए, जो स्वार्थ से ही जो लोग प्रेरित हैं यानी अपना ही स्वार्थ देखते हैं, उसके कारण एक दूसरे से लोग जलते हैं और दूसरे जाति के लोग में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आगे देखिए, निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं। जो स्वार्थी लोग हैं वो अपना खुद का विकास ही उत्तम मानते हैं। और आगे देखिए, और राजनीतिज्ञ इसे विशेष रूप से बढ़ाने वाले हैं। जो राजनेता है, जो राजनीति में लोग हैं, इसे एक दूसरे में लड़ाई करवा कर विशेष रूप से बढ़ाते हैं। आगे देखिए, सामान्य लोग ही नहीं बल्कि विशेष लोग भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। लड़ाई झगड़ा के लिए, अशांति के लिए एक दूसरे से सामान्य लोग ही नहीं करते हैं, जबकि विशेष लोग भी बलपूर्वक इससे प्रेरित किया जाता है कि युद्ध कीजिए। आगे देखिए, स्वार्थ भावना का बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। जो स्वार्थ भावना है हम लोगों के अंदर, उस लोगों को खत्म करना चाहिए। परोपकार के प्रति यदि रुचि जग जाए तब स्वार्थ मिट जाता है। यदि हम लोगों को एक दूसरे को उपकार करने के प्रति यदि रुचि जग जाए तो हम लोग को स्वार्थ जो है वो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ महापुरुष और विद्वान विचारकों की कमी नहीं है। उनका कर लोग में, समाज में और राज्यों में परमार्थ की भावना जगाए। जो महान पुरुष है, विद्वान लोग हैं और विचारक लोग हैं, यहाँ समाज में उन लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों की कर्तव्य होना चाहिए कि सभी लोगों में
लोगों में और समाजों में एक दूसरे के परमार्थ भावना को जगाए, तभी को अशांति खत्म किया जा सकता है, यानी युद्ध को खत्म किया जा सकता है। आगे देखिए, और सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका कार्यान्वयन जीवन में अनिवार्य है। खाली हम लोग सूखा उपदेश देते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसका सही से ही उपयोग करना चाहिए, तभी जाकर अशांति को दूर किया जा सकता है। और कहा गया है, क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। अगर कोई काम नहीं कीजिएगा तो उसका ज्ञान क्या हो जाएगा, भार स्वरूप बन जाएगा। और देशों के बीच विवाद होने पर भी उसकी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था बनी है। जब बहुत सारे देश एक दूसरे को युद्ध के लिए तत्पर हो, तो उसको खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी एक संस्था बनाई गई है, जो विश्व स्तर पर है। और वे परस्पर समय समय पर आशंकित विश्व युद्ध को रोकते हैं। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था बनाई गई है, वो देशों में समय समय पर आशंकित विश्व युद्ध होने वाला होता है, उसी को रोकते हैं। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही शत्रुता से शत्रुता को खत्म करना असंभव कहे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर में। देखिए क्या पूछा गया है कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में शत्रुता से शत्रुता को खत्म करना असंभव कहें। जब लड़ाई को खत्म करना बहुत ही असंभव है, यह बुद्ध बताए हैं, भगवान बुद्ध। आगे देखिए, अशत्रुता, दया और मैत्री भावना से ही शत्रुता का नाश होता है, यानी शांत होती है। देखिए, अगर जे अशत्रुता कीजिएगा, दया रखिएगा, एक दूसरे से मैत्री भावना रखिएगा, तभी जो लड़ाई है यानी शत्रुता है, दुश्मनी है, एक दूसरे को शांत होगी। ऐसा सभी मानते हैं भारतीय नीतिकार। भारतीय नीतिकार क्या कहते हैं, देखिए, ऐसा सभी लोग मानते हैं कि शत्रुता कब खत्म होगी, तो जब अशत्रुता हो, दया हो, मैत्री भावना हो, तब शत्रुता को खत्म किया जा सकता है। ऐसा सभी लोग मानते हैं। भारतीय नीतिकार सत्य ही कहें, क्या कहे हैं, तो देखिए, यह मेरा वह तेरा, ऐसा नीच हृदय वाले सोचते हैं, जिन लोगों में कोई भावना नहीं है कि यह मेरा है वह तेरा है, ऐसा नीच हृदय वाला सोचते हैं। उदार चरित्र वाले उदार चरित्र वाले के लिए सारा संसार ही परिवार है, यह भारतीय नीतिकार कहे हैं। आगे देखिए, दूसरे को कष्ट देने से अपना ही नुकसान होता है और परोपकार से शांति होती है। दूसरे देश को आज भी दूसरे देश के संकट के समय अन्य देश सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं। इससे विश्व शांति का सूर्योदय दिखता है। जैसे बताया जा रहा है कि जो भारतीय नीतिकार हैं, वो बोलते हैं कि यह मेरा है वह तेरा है, ऐसे नीच हृदय वाले सोचते हैं। जब युद्ध के संकट के समय आज भी बहुत सारे देश हैं जो बहुत उन देशों को राशि और सामग्री भेजते हैं, और विश्व शांति का सूर्योदय आजकल जो है इसी से ही दिखता है। चलिए, हम लोग इस चैप्टर का हिंदी अर्थ भी पढ़ लिए, कंप्लीट कर चुके। चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है उसका हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर्स में विश्व की शांति के बारे में बताया गया है कि विश्व में शांति कैसे लाई जा सकती है। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अगर जो समझ में आए तो। नहीं कीजिए, वीडियो छोड़कर चले जाइए। आपका प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यहीं पढ़ लीजिए, यहीं पर्याप्त है। आगे देखिए, विश्व शांति, पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। तो देखिए, जो अशांति है, जो युद्ध है, उसी का इसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के बीच झगड़े को शांत करने के लिए कौन सी संस्था है। बहुत सारे देशों के बीच जब झगड़ा होता है तो उसको खत्म करने के लिए एक बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुख का विषय क्या है। दुख का विषय एक दूसरे से लड़ना, अशांति है।
और सार्वभौमिक सभी जगह अशांति है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? अहिंसुता कौन पैदा, यानी असहिष्णुता को ईर्ष्या पैदा करता है यानी द्वेष पैदा करता है। तो देखिए इसमें द्वेष, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ईर्ष्या भी ऑप्शन रहता तो वही सही रहता। ईर्ष्या को ही द्वेष कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशांति मानवता का क्या कर रही है? जो अशांति है वो मानवता को क्या कर रही है? विनाश कर रही है, खत्म कर रही है। अगर जो एक दूसरे से लड़ाई कीजिएगा तो इससे मानवता खत्म हो जाएगा यानी विनाश हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है? तो क्रिया के बिना, तो इसमें क्रिया ऑप्शन है नहीं, लेकिन व्यवहार के बिना जो ज्ञान है वह क्या होता है? भार स्वरूप होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया के बिना क्या भार है? क्रिया जब नहीं होगा तो उसके ज्ञान जो होता है वो भार स्वरूप होता है, तो देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व शांति को कौन काल माना जा सकता है? विश्व जो शांति है उसको कौन काल माना जा सकता है? तो देखिए सूर्योदय हो रहा है, जो विश्व शांति है एक दूसरे को सूर्योदय के समय सूर्योदय हो रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैर को कौन बढ़ाता है? बैर मतलब एक दूसरे को लड़ाई को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो होता है, स्वार्थी लोग होते हैं वो झगड़ा को बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानवता के विनाश का भय अस्त्र से है, जो आजकल नए नए अस्त्र बनाए जा रहे हैं उसी से मानवता के विनाश का भय है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो आपसी आंतरिक युद्ध चल रहा है, ये जिसको बोलते हैं शीत युद्ध, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? तो देखिए क्या बलपूर्वक निवारणीय है? तो स्वार्थ उपदेश, हम लोगों को स्वार्थ उपदेश को खत्म करना चाहिए, यही बलपूर्वक करना चाहिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशांति के कितने कारण है? तो अभी पढ़े थे अशांति के दो कारण है, कौन कौन? ईर्ष्या और असहिष्णुता, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? भारतीय जो समाज है उसका मूल तत्व शांति को माना जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो जो अशांति सागर के बीच है वह आज का संसार दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले सारा संसार अपना परिवार मानते हैं, तो इसका ऑप्शन इसमें तो दिया नहीं है, सारा संसार परिवार अपना मानते हैं, तो इसका हो जाएगा संस्कृत में हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त हो गया इस चैप्टर का, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर ये हिंदी अर्थ ही याद रखिएगा तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, आपके पेपर में हिंदी अर्थ से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे कुछ फायदा हो तभी लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।